हेलो 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 जो लोग जुड़े हुए हैं बताइए तो ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी। उसके बाद हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑडियो प्लस वीडियो की क्वालिटी बता दीजिए तो। चलिए आज के क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, हम आज हिंदी चैप्टर 9 के लेखक परिचय को पढ़ेंगे। हिंदी चैप्टर 9 है आविन्यो, जिसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी जी। तो चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम आज लेखक परिचय को देखेंगे, लेखक परिचय के साथ साथ पाठ के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज के क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी जी का जन्म। पहले आविन्यो पाठ के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जी का अगर हम जन्म का बात करें, अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी, अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। 1941 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? दुर्ग छत्तीसगढ़ में। दुर्ग छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में। अब हम अगर
अशोक वाजपेयी जी के माता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी के माता का नाम अशोक वाजपेयी के माता का नाम निर्मला देवी था। निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी की अगर माता की बात करें तो अशोक वाजपेयी के माता का नाम सही से दिख रहा है या नहीं? जो लोग जुड़े हुए हैं एक बार बता दीजिए। तो जो लोग जुड़े हुए हैं एक बार बता दीजिए तो सही से दिख रहा है या नहीं। अगर हम अशोक वाजपेयी के माता का नाम के बारे में बात करें तो माता का नाम क्या था? निर्मला देवी। और पिता का नाम अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। परमानंद वाजपेयी था। क्या था? परमानंद वाजपेयी था। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? तो अशोक वाजपेयी के पिता का नाम अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो परमानंद वाजपेयी था। क्या था? परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के प्रारंभिक शिक्षा अशोक वाजपेयी के प्रारंभिक शिक्षा अशोक वाजपेयी के प्रारंभिक शिक्षा एक मिनट। अशोक वाजपेयी की प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर में हुआ था। सागर में हुआ। अशोक वाजपेयी के प्रारंभिक शिक्षा में हुआ। अशोक वाजपेयी का प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर में हुआ। कहाँ पे हुआ? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर में हुआ। अशोक वाजपेयी जी बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए अशोक वाजपेयी बीए अशोक सागर विश्वविद्यालय से किए। सागर विश्वविद्यालय से किए थे। विश्वविद्यालय से किए।
कहाँ से किए थे? सागर विश्वविद्यालय से। अशोक वाजपेयी जी, सुमित खुशबू, हेलो सर, हेलो। अशोक वाजपेयी बीए कहाँ से किए थे? सागर विश्वविद्यालय से। कहाँ से? सागर विश्वविद्यालय से। अशोक वाजपेयी जी MA सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, दिल्ली से किए थे। अगर अशोक वाजपेयी जी के MA की बात करें तो अशोक वाजपेयी जी MA सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से किए थे। कहाँ से किए थे? दिल्ली से किए थे। कौन कॉलेज से? सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से। अशोक वाजपेयी जी, ओ सॉरी वाजपेयी न वाजपेयी, अशोक वाजपेयी जी वृत्ति के रूप में प्रशासनिक सेवा प्रशासनिक सेवा को अपनाया। अशोक वाजपेयी जी वृत्ति के रूप में प्रशासनिक सेवा को अपनाया था। किसको अपनाया था? प्रशासनिक सेवा को। अशोक वाजपेयी जी अशोक वाजपेयी जी महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय से प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए। प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए। कहाँ से हुए थे?
महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय से प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए थे। कहाँ से हुए थे? महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय से प्रथम कुलपति पद से। वर्तमान समय में वाजपेयी जी दिल्ली में भारत सरकार के कला अकादमी, भारत सरकार के कला अकादमी में भारत सरकार के कला अकादमी के निर्देशक हैं। क्या है? निर्देशक हैं। वाजपेयी जी के लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादिक कृतियां प्रकाशित हैं। कितने? 3 दर्जन प्रकाशित हैं। वाजपेयी जी के लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादिक कृतियां प्रकाशित हैं। कितने कृतियां? 3 दर्जन। कितने? 3 दर्जन। चलिए हम इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। आज हमने हिंदी चैप्टर 9 को शुरू किया। हिंदी चैप्टर 9 में आविन्यो पाठ है, जिसका लेखक अशोक वाजपेयी जी हैं। अशोक वाजपेयी जी, अब आविन्यो अगर पाठ की विधा की बात की जाए तो यह एक ललित रचना है। क्या? एक ललित रचना है। क्या है? एक ललित रचना है। अशोक वाजपेयी जी द्वारा लिखित पाठ आविन्यो क्या है? एक ललित रचना है। अशोक वाजपेयी का हम जन्म का अगर बात करें, अशोक वाजपेयी जी के जन्म का अगर हम बात करें तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी, कितना जनवरी? 16 जनवरी। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में कहाँ? दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुर्ग के छत्तीसगढ़ में हुआ था। अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को
16 जनवरी 1941 ईस्वी को दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुर्ग के छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में। अशोक वाजपेयी के माता का नाम निर्मला देवी था। माता का क्या नाम था? निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी के माता का अगर हम बात करें तो माता का नाम क्या था? निर्मला देवी था। अगर अशोक वाजपेयी जी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। क्या था? परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जी के पिता का नाम क्या था? परमानंद वाजपेयी था। अशोक वाजपेयी जी की प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सागर में। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर में हुआ था। अशोक वाजपेयी जी का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर में। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर में हुआ था। अशोक वाजपेयी जी बीए सागर विश्वविद्यालय से किए। क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, अशोक वाजपेयी जी बीए किस विश्वविद्यालय से किए थे? तो सागर विश्वविद्यालय से किए थे। किस विश्वविद्यालय से किए थे? सागर विश्वविद्यालय से किए थे। अशोक वाजपेयी एमए सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से किए थे। कहाँ से किए थे? एमए सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से किए थे। अशोक वाजपेयी जी एमए कहाँ से किए थे? सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से किए थे। कहाँ से किए थे? दिल्ली से किए थे। अशोक वाजपेयी वृत्ति यानी कार्य वृत्ति के रूप में प्रशासनिक सेवा को अपनाया। किस सेवा को अपनाया था? यानी अशोक वाजपेयी जी वृत्ति के रूप में प्रशासनिक सेवा में कार्यरत थे, यानी प्रशासनिक सेवा को अपनाया। अशोक वाजपेयी जी महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय से प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए। हिंदी विश्वविद्यालय से महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय से प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए। किस पद से सेवानिवृत्त हुए थे? प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए थे। किस विश्वविद्यालय से? महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए थे प्रथम कुलपति पद से। अगर वर्तमान समय में वाजपेयी जी दिल्ली में, वर्तमान समय की अगर बात करें तो वर्तमान समय में वाजपेयी जी दिल्ली में भारत सरकार की कला अकादमी में निर्देशक हैं। क्या हैं? निर्देशक हैं। वर्तमान समय की अगर हम बात करें, वर्तमान समय में अशोक वाजपेयी जी भारत सरकार की कला अकादमी में निर्देशक हैं। कहाँ पे? दिल्ली में। वाजपेयी जी के लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादिक कृतियां प्रकाशित है। कितने दर्जन? 3 दर्जन। वाजपेयी जी के लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादिक कृतियां प्रकाशित हैं। कितने दर्जन? 3 दर्जन। अब हम वाजपेयी जी के बारे में आगे और देखेंगे। तब वाजपेयी जी के
कविता संकलन। वाजपेयी जी के कविता संकलन की अगर हम बात करें तो उसके कविता संकलन में शहर अब भी संभावना है। पहला है शहर अब भी संभावना है, अब भी संभावना है, संभावना है, शहर अब भी संभावना है। दूसरा है एक पतंग अनंत में तत्पुरुष। एक पतंग अनंत में तत्पुरुष। तीसरा है कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही। तीसरा है कहीं नहीं वही। चौथा है बहुरी अकेला, बहुरी अकेला। क्या है चौथा? बहुरी अकेला। पांचवा है थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी जगह। पांचवा क्या है? थोड़ी सी जगह। और छठा है दुख, दुख चिट्ठी रसा है, दुख चिट्ठी रसा है आदि। कविता संकलन की अगर हम बात करें तो शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में तत्पुरुष, कहीं नहीं वही, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, दुख, दुख चिट्ठी रसा है। आगे हम देखेंगे वाजपेयी जी के आलोचना के पुस्तक। वाजपेयी जी के आलोचना के पुस्तक में है फिलहाल। पहला है फिलहाल। दूसरा है कुछ पूर्वग्रह। तीसरा है समय से बाहर। चौथा है कविता का गल्प। और पांचवा है कवि कह गया, कवि कह गया। अगर वाजपेयी जी के आलोचना के पुस्तक की हम बात करें तो उसमें आलोचना की पुस्तक में है पहला है फिलहाल, दूसरा है कुछ पूर्वग्रह, तीसरा है समय से बाहर, चौथा है कवि, कविता के गल्प, और पांचवा है कवि कह गया। आगे हम देखेंगे वाजपेयी जी द्वारा संपादित पुस्तक की सूची।
जो लोग जुड़े हुए हैं बता दीजिए तो एक बार सही से दिख रहा है या नहीं। वाजपेयी जी द्वारा संपादित पुस्तक की सूची। पहला है तीसरा साक्ष्य, तीसरा साक्ष्य। दूसरा है साहित्य विनोद, सॉरी, साहित्य विनोद। दूसरा क्या है? साहित्य विनोद। तीसरा है कला विनोद। तीसरा क्या है? कला विनोद। और चौथा क्या है? चौथा है कविता का जनपद, कविता का जनपद। पांचवा है मुक्तिबोध। पांचवा क्या है? मुक्ति बोध। और छठा है शमशेर और आज्ञे की चुनी हुई कविताएं। शमशेर और आज्ञे की चुनी हुई कविताओं का कविताओं का संपादन, कविताओं का संपादन आदि। अगर वाजपेयी जी द्वारा संपादित पुस्तक की सूची हम देखें तो तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद, मुक्तिबोध, शमशेर और आज्ञे की चुनी हुई कविताओं का संपादन आदि हैं। आगे हम देखेंगे वाजपेयी जी की पत्रिकाएं। वाजपेयी जी की पत्रिकाएं क्या हम देखेंगे? पत्रिकाएं। वाजपेयी जी की पत्रिकाएं। वाजपेयी जी की पत्रिकाएं को अगर हम देखें तो पहला है समवेत। दूसरा है पहचान। दूसरा क्या है? पहचान। जो लोग जुड़े हुए हैं एक बार प्लीज बताइएगा सही से दिख रहा है या नहीं। पहचान। दूसरा क्या है? पहचान। तीसरा है पूर्वग्रह। तीसरा क्या है? पूर्वग्रह। और चौथा है बहुवचन। और पांचवा है कविता एशिया। और लास्ट है समास। लास्ट क्या है? समास आदि। वाजपेयी जी के अगर हम पत्रिका की बात करें तो पहला है समवेत, दूसरा है पहचान, तीसरा है पूर्वग्रह, चौथा है बहुवचन, पांचवा है कविता एशिया और छठा है समास आदि। अब हम देखेंगे आगे वाजपेयी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार। वाजपेयी जी को साहित्य
साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1900 अगर जो लोग जुड़े हुए हैं एक बार बताइए तो जानते हैं तो। वाजपेयी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कितना ईस्वी में मिला था, बताइए। वाजपेयी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1994 ईस्वी में मिला था, 1994 ईस्वी में मिला था। कितना ईस्वी में मिला? 1994 ईस्वी में। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1994 ईस्वी में मिला था। आविन्यो दक्षिणी फ्रांस, आविन्यो जो है दक्षिणी फ्रांस का ईसाई मठ है। दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ है, ईसाई मठ है। आविन्यो क्या है? आविन्यो दक्षिणी फ्रांस का, आविन्यो जो है वह दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। क्या है? एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। अब हम आगे देखेंगे। वाजपेयी जी लगभग 10 वर्ष पहले आविन्यो गए थे। कहाँ गए थे? आविन्यो गए थे, आविन्यो गए थे। कितने वर्ष पहले? लगभग 10 वर्ष पहले आविन्यो गए थे। आविन्यो है कहाँ पे? आविन्यो क्या है? तो आविन्यो दक्षिणी फ्रांस का मध्ययुगीन ईसाई मठ है। क्या है? एक दक्षिणी फ्रांस का मध्ययुगीन ईसाई मठ है। आगे हम देखेंगे। आविन्यो दक्षिणी फ्रांस में, आविन्यो जो है दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी, आविन्यो जो है दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा पुराना शहर है। नदी के किनारे बसा पुराना शहर है, पुराना शहर है। क्या है? पुराना शहर है। आविन्यो क्या है? आविन्यो दक्षिणी फ्रांस में, आविन्यो दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा पुराना शहर है। अब आगे हम देखेंगे। आविन्यो में
अभिनयों में वाजपेयी जी अभिनयों में वाजपेयी जी उन्नीस दिनों में 35 कविता और 27 गद्य लिखे। अभिनयों में वाजपेयी जी कितने दिन में कितना कविता और गद्य लिखे? तो 19 दिन में 35 कविता और 27 गद्य लिखे थे। कितना कविता और गद्य लिखे थे? तो 35 कविता और 27 गद्य लिखे थे। अब हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। वाजपेयी जी के अगर कविता संकलन की हम बात करें तो पहला है शहर अब भी संभावना है। पहला क्या है? शहर अब भी संभावना है। दूसरा है एक पतंग अनंत में, एक पतंग अनंत में तत्पुरुष, एक पतंग अनंत में तत्पुरुष। दूसरा क्या है? एक पतंग अनंत में तत्पुरुष। तीसरा है कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं। तीसरा क्या है? कहीं नहीं वहीं। और चौथा है बहुरी अकेला। चौथा क्या है? बहुरी अकेला। चौथा क्या है? बहुरी अकेला। पांचवा है थोड़ी सी जगह। पांचवा क्या है? थोड़ी सी जगह। और छठा है दुख चिट्ठी रसा है, दुख चिट्ठी रसा है आदि। वाजपेयी जी के कविता संकलन में शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह और दुख, थोड़ी सी जगह और दुख चिट्ठी रसा आदि हैं। अगर वाजपेयी जी के आलोचना के पुस्तक की अगर हम बात करें, वाजपेयी जी के आलोचना पुस्तक की अगर हम बात करें तो आलोचना पुस्तक में पहला है फिलहाल, दूसरा है कुछ पूर्वग्रह, तीसरा है समय से बाहर, तीसरा क्या है? समय से बाहर कविता का गल्प। तीसरा क्या है? समय से बाहर कविता का गल्प। चौथा है कविता कह गया, कवि कह गया। चौथा क्या है? कवि कह गया आदि। चौथा क्या है? कवि कह गया आदि। अगर हम वाजपेयी जी द्वारा संपादित पुस्तक की सूची को देखें, वाजपेयी जी द्वारा संपादित पुस्तक को अगर हम देखें तो पहला है तीसरा साक्ष्य, दूसरा है साहित्य विनोद, दूसरा क्या है? साहित्य विनोद, तीसरा है कला विनोद, तीसरा क्या है? कला विनोद। और पांचवा है कविता का जनपद, कविता का जनपद। और छठा है मुक्तिबोध। और सातवां है शमशेर और अज्ञे की चुनी हुई कविताओं, शमशेर और अज्ञे की चुनी हुई कविताओं का संपादन, चुनी हुई कविताओं का संपादन। तीसरा संपादित पुस्तक की सूची में तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद, मुक्तिबोध, शमशेर और अज्ञे की चुनी हुई कविताओं का संपादन आदि हैं। अगर वाजपेयी जी की पत्रिकाओं को देखें, अगर हम पत्रिकाओं को देखें तो समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया समास आदि हैं। कविता एशिया समास आदि हैं। अगर वाजपेयी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, वाजपेयी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, वाजपेयी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1994 ईस्वी को मिला। कितना ईस्वी को मिला? 1994 ईस्वी को मिला। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी
पुरस्कार कितना ईस्वी को मिला था? 1994 ईस्वी को मिला था। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। आविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। क्या है आविन्यो? दक्षिणी फ्रांस का एक, आविन्यो जो है एक दक्षिणी फ्रांस का मध्ययुगीन ईसाई मठ है। कहाँ का? दक्षिणी फ्रांस का। दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। वाजपेयी जी लगभग 10 वर्ष पहले आविन्यो गए थे। लगभग कितना वर्ष पहले आविन्यो गए थे वाजपेयी जी? तो लगभग 10 वर्ष पहले। कहाँ गए थे? तो लगभग 10 वर्ष पहले आविन्यो गए थे वाजपेयी जी। अगर आविन्यो दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी, आविन्यो जो है दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी, दक्षिणी फ्रांस में एक रोन नदी है, नदी के किनारे बसा पुराना शहर है। रोन नदी के किनारे बसा पुराना शहर है। आविन्यो जो है वह दक्षिणी फ्रांस में स्थित रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। कौन सा? आविन्यो। आविन्यो जो है वह एक दक्षिणी फ्रांस में स्थित रोन नदी के किनारे बसा पुराना शहर है। आविन्यो में वाजपेयी जी 19 दिन में, कितना दिन में? 19 दिन में आविन्यो में वाजपेयी जी आविन्यो में वाजपेयी जी 19 दिन में 35 कविता। आविन्यो में निरंजन कुमार, हेलो सर। सर क्लास का टाइम टेबल माता नहीं, ओह सॉरी, तुम्हारा टाइपिंग सही से नहीं है। क्लास का टाइम टेबल है 4 से 5, शाम के 4 से 5। निरंजन कुमार जी क्लास का टाइमिंग है 4 से 5 शाम में। तो वाजपेयी जी, अशोक वाजपेयी जी 19 दिन में 35 कविता और 27 गद्य लिखे। 19 दिन में वाजपेयी जी 19 दिन में 35 कविता और 27 गद्य लिखे। आविन्यो जी जो गए थे। आविन्यो कहाँ है? तो आविन्यो दक्षिणी फ्रांस में स्थित रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऑब्जेक्टिव सब। वाजपेयी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? वह आविन्यो क्या है? आविन्यो कहाँ स्थित है? आविन्यो और आपको दे देगा वाजपेयी जी की आलोचना पुस्तक में। ये जैसे फिलहाल दे दिया और वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा फिलहाल किसका आलोचना पुस्तक है, 2-4 गो कवि का नाम बता देगा, वहाँ पे दे देगा ऑप्शन में और उस सही ऑप्शन को चूज करने के लिए कहेगा। तो हमने आज आविन्यो पाठ के लेखक परिचय और आविन्यो पाठ के लेखक परिचय और कुछ पाठ के परिचय को देखा, पाठ के बारे में जाना। सॉरी टाइपिंग गलत हो गया, ओके कोई बात नहीं। आप लोग से मिलते हैं अब कल। क्लास का टाइमिंग जो है वह है 4 से 5, यानी शाम के 4 से 5 में। आज के क्लास को अब हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।